शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायत। किसी पवित्र स्थान पर, और यदि बहुत अच्छे कर्म नहीं है तो बहुत सामान्य स्थान पर, लेकिन यात्रा तो है। भगवान की इतनी कृपा है कि जब तक भगवान अपने जीव को अपने पास न बुला लें, अपने स्वरूप में स्थापित न कर दें, तब तक वो चैन से खुद नहीं बैठते और साधक को भी चैन से बैठने देते नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि इतने पापी लोग जिनका जीवन बहुत अच्छा नहीं है, अजामिल के वर्णन बहुत आता है, गणिका का बहुत आता है, अब इनका पूर्व जीवन देखें तो लगता है इनको तो कहीं उद्धार मिलने नहीं चाहिए। लेकिन अचानक अप्रमत्तेन वेधव्यम, उस ओंकार के प्रणवो धनुष पर जीवात्मा ने अपने को बाण बनाया और ब्रह्म को लक्ष्य बनाया, और उसके बाद कहते हैं अप्रमत्तेन वेधव्यम, उसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए, उसमें आलस्य नहीं होना चाहिए, उसमें हीन भावना नहीं होनी चाहिए, उसमें दोष नहीं होने चाहिए। और यदि अप्रमत्त होकर कोई लक्ष्य का अनुसंधान करता है तो एक दो बार में भले चूक होती है, लेकिन बाद में शर का संधान ठीक होता है। बहुत बचपन में आप सब ने वो कहानी पढ़ी होगी जिसमें अर्जुन शर का वेद करता है, मछली के आंख को देखता है। बाकी पांडवों से सबको पूछते हैं कि क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है। किसी को पक्षी दिख रहा है, किसी को पंख दिख रहे हैं, किसी को उसकी चोंच दिख रही है, किसी को पूरा पक्षी दिख रहा है। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? उसने कहा मुझे तो केवल उसकी आँख में भी जो बहुत छोटा सा स्थान है, रेटिना, वही केवल दिख रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा तुम निश्चित रूप से सफल हो जाओगे, क्योंकि सब कुछ देखने पर भी कुछ नहीं देख रहे हो। जिस एक को देखना चाहिए उसी को तुम देख रहे हो। यह जीवात्मा भी सब कुछ देखते देखते जब एक को ही देखने लगता है तो उसके बाद जीव और ब्रह्म की एकता अपने आप सिद्ध हो जाती। मैं कई बार आपको निवेदन कर चुका हूँ कि ये सारी बातें कोई साधु बनने से, वस्त्र बदलने से, आश्रम बदलने से नहीं। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, एक मन में विचार होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि जीवन के सब कार्य करने के बाद इस लक्ष्य को अवश्य पूर्ण करने का प्रयत्न करूँगा, क्योंकि ये तो केवल मानव देह में ही पूरा हो सकता है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। नर तन पाए विषय मन देहि, तो पलट सुधाते शठ विश्वले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं गाली नहीं दी किसी को। जब ये चौपाई मैंने पढ़ी तो आज मैंने सोचा तुलसीदास जी को बहुत गुस्सा आई होगी। आज उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जो मनुष्य तन प्राप्त करने के बाद केवल भौतिक पदार्थों का संचय करते हैं और जिनके जीवन में परमार्थ कभी आता ही नहीं है, ऐसे लोगों को गोस्वामी जी ने कहा वे शठ हैं, शठ। नरतन पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते शठ विष्णु। अमृत पान करने के लिए संसार में भेजे गए थे और उसके बदले में अमृत कलश को दुत्कार दिया, अमृत कलश को फेंक दिया और विष को पीने की तैयारी कर लिया। हमारे भगवान आदि शंकराचार्य ने भी केवल भौतिक पदार्थों का चिंतन करने वालों को कहा है कि वो विष पी रहे हैं, और उनका परित्याग उनको धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि विष तो एक क्षण के लिए आदमी को व्यक्त मारता है, लेकिन विषय के विष में आसक्त मानव कई कई जन्म तक अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण नहीं कर पाता। हमारी यात्रा को विराम मिले, हमारी यात्रा को विश्राम मिले, इसलिए उमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्, यह प्रजाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। कल के उपसंहार में ये बात कही गई थी कि कोई व्यक्ति ओंकार का अभ्यास करते करते और उसके प्राण निकल गए। व्याहरन् माम अनुस्मरन्, मेरा स्मरण करते करते उसके यहाँ ओंकार की ध्वनि आ गई, ओंकार का स्वरूप हो गया, ओंकार का चिंतन हो गया सब, तो उसको बहुत बड़ी गति मिलती है। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्, यह प्रजाति त्यजन देहम। ऐसा बोलते बोलते जो आदमी अपनी देह को छोड़ता है, सयाति परमाम गतिम,
वो परागति को प्राप्त करता है।